राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक कथा सुनाएंगे। उस कथा में हम भगवान का भक्त के प्रति क्या विचार होते हैं, क्या प्रेम होता है, उसी के विषय में चर्चा करेंगे। जब भी आपका मन भगवान के प्रति कुछ गलत विचार लेके आ रहा है या फिर आपका भगवान से भरोसा उठ रहा है, तो ऐसी दशा में अगर आप ये कहानी सुनते हैं तो निश्चय ही आप भगवान पर भरोसा करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करता था। वह संत बहुत ही दयालु स्वभाव का था और नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। उस संत के बहुत सारे शिष्य थे जो कि उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। वह संत जन्म से ही अंधा था, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनका एक रोज का नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढल जाने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों की सैर के लिए जाया करते थे। जब भी वह भ्रमण करने के लिए जाते थे तो हरि का कीर्तन करते हुए जाते थे। इस प्रकार जब वह वहां से रोज लौटते थे तो भी वह हरि का कीर्तन करते हुए लौटते थे। अपने गुरु को प्रतिदिन ऐसा करता हुआ देख उनके एक शिष्य ने असमंजस में उनसे ये प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आप तो अंधे हो, अंधे होने के बावजूद भी आप ऐसा कैसे कर लेते हो? एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते उस शिष्य ने बाबा से ये प्रश्न पूछ ही लिया। आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं, वहां तो बहुत गहरी खाइयां होती हैं और आप तो देख भी नहीं सकते हो, तो क्या आपको भय नहीं लगता? कहीं आपका पांव डगमगा जाए या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इन सब चीजों से जरा भी डर नहीं लगता? वह संत पहले तो थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रातः उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने के लिए कहा। पहाड़ों पर चलते समय बाबा ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई आ जाए तो उन्हें बता देना। ऐसे ही वो दोनों चलते चले गए और जैसे ही गहरी खाई आई तो उनके शिष्य ने बाबा से कहा कि बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर बाबा ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का मार दो। बाबा की यह बात सुनकर शिष्य बहुत विस्मय में हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसने कहा, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ गुरुदेव? ऐसा कुछ करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। शिष्य ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो किसी शत्रु के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। इतनी गहरी खाई में मैं अपने शत्रु को भी नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का मारने के लिए कह रहा हूं। यह मेरा आदेश है। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इस बात पर शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मुझे नरक भोगना स्वीकार है, परंतु मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। शिष्य इस प्रकार से अपने गुरु के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तब संत ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें समझ में आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर भी मुझे गहरी खाई में धकेल नहीं सकते, तो भला मेरा ईश्वर मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है? भगवान हमेशा गिरे हुओं को बारते हैं और कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनको इस सीख के लिए धन्यवाद किया। तो इस प्रकार से हमारा भी भरोसा कभी ईश्वर से डगमगाना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का आना स्वाभाविक होता है, हमें कभी भी उससे नहीं घबराना चाहिए और हर स्थिति में हमें पूर्ण रूप से भगवान पर एक भरोसा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु जिस कार्य को हमारे लिए करते हैं वो हमेशा हमारे हित में ही होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।